हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत पावरफुल है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्या पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, तो वो लिमिट्स चैप्टर में हम लोग सीरीज एक्सपेंशन पढ़ते हैं। लिमिट्स चैप्टर में सीरीज एक्सपेंशन पढ़ते हैं। तो देखो, तो कॉस थीटा की सीरीज एक्सपेंशन है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। कॉस थीटा एक इवन फंक्शन है तो इवन पावर, साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है तो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट ई रेज टू थीटा की सीरीज एक्सपेंशन 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना, थीटा की जगह आयोटा थीटा रखा तो ई रेज टू आयोटा थीटा, इट्स वेरी पावरफुल। तो थीटा की जगह आयोटा थीटा रखा, सो थीटा की जगह आयोटा थीटा रखा तो देखते क्या होता है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा रेज टू 4 थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ई रेज टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि कुछ टर्म है जो बिना आयोटा के हैं और कुछ टर्म है जो आयोटा के साथ है। तो ठीक है, तो बिना आयोटा वाले रियल पार्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस आयोटा टाइम्स जो आयोटा वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब इसमें ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि ये कॉस थीटा लिखा हुआ है और ये आई साइन थीटा लिखा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैन राइट एज अ ई रेज टू आयोटा थीटा। तो वो जो पोलर फॉर्म थी आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आर इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा, एंड दिस इज नोन एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज नोन एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ऑल्सो नोन एज अ आइलर फॉर्म। तो दिस इज नोन एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ऑल्सो नोन एज अ आइलर फॉर्म। अच्छा, इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या है कि ये जो लिखा है वो मॉडुलस है और ये जो लिखा है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आर इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा में आर जो लिखा है वो मॉडुलस है और ई रेज टू आयोटा थीटा आयोटा जिसके साथ है, या आर्ग्यूमेंट आयोटा के साथ होता है, तो आयोटा के साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट है। तो ये हो गई पोलर फॉर्म। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़, तो ई रेज टू आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो हम इसमें कई फॉर्म्स लिख सकते हैं, जैसे 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू आयोटा 0, फिर -1 ई रेज टू आयोटा पाई, आयोटा ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2, माइनस आयोटा ई रेज टू माइनस आयोटा पाई बाई 2। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आइलर फॉर्म में लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आइलर फॉर्म में लिखा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ई रेज टू आयोटा पाई इज इक्वल टू -1, तो ई रेज टू आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज नोन एज अ आइलर आइडेंटिटी। आइलर आइडेंटिटी, तो दिस इज नोन एज आइलर आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मैथ्स के पांचों फंडामेंटल नंबर हैं, 0, 1, ई, पाई और आयोटा। तो मैथ्स की जो पांचों 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो पांचों इस इक्वेशन के अंदर हैं, इस आइडेंटिटी के अंदर है। तो दिस इज नोन एज अ आइलर आइडेंटिटी। तो दिस इज नोन एज अ आइलर आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, तो हमारा z क्या आ गया, आर इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा विच इज़ आइलर फॉर्म, ये मॉडुलस होगा और ये जो लिखिए ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिस थीटा भी लिखते हैं। सी मतलब कॉस, आई मतलब आयोटा, एस मतलब साइन, तो सिस थीटा। तो सोचो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो इसको देख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ
माइनस थीटा, यानी सिस माइनस थीटा। नहीं तो इसी चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो सिस थीटा ई रेस टू आयोटा थीटा, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा कहते हैं ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, तो ये हो जाएगा सिस माइनस थीटा। तो सोचो सिस अल्फा इंटू सिस बीटा क्या होगा। तो देखो सिस अल्फा का मतलब ई रेस टू आयोटा अल्फा, सिस बीटा का मतलब ई रेस टू आयोटा बीटा, तो ई रेस टू आयोटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो यानी सिस अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअली आर्गुमेंट होता है, ये जो लिखा है ना दिस इज आर्गुमेंट, ये जो लिखा है वो आर्गुमेंट लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा है वो आर्गुमेंट लिखा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ई रेस टू आयोटा थीटा कितना आया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा कितना आया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड किया तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लो उसको सब्ट्रैक्ट करते, ये तो ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट करते तो साइन थीटा आता, तो वो आता ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अब थोड़ा एक और स्टेप आगे, थीटा की जगह आयोटा थीटा रखा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ आयोटा थीटा। इसका क्या मतलब है कि कॉस ऑफ इमेजिनरी एंगल रखा, कॉस ऑफ आयोटा थीटा यानी कॉस ऑफ प्योरली इमेजिनरी रखा, तो ये कितना आएगा ई रेस टू माइनस थीटा प्लस ई रेस टू थीटा अपॉन 2। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इसको इमेजिनरी एंगल दिया पर ये प्योरली रियल है, क्योंकि ई रेस टू माइनस थीटा और ई रेस टू थीटा प्योरली रियल नंबर है। तो इससे ये पता चला कि कॉस आयोटा थीटा जो होता है वो प्योरली रियल नंबर होता है। और एक और चीज़, तो कॉस आयोटा थीटा की वैल्यू जो है ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा बाई 2 है, विच इज़ नथिंग बट कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो यानी कॉस आयोटा थीटा ही कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। इसी तरह से जो साइन थीटा का फॉर्मूला था, साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह आयोटा थीटा रखो, तो साइन ऑफ आयोटा थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस थीटा माइनस ई रेस टू थीटा अपॉन 2 आयोटा। आयोटा का रेसिप्रोकल होता है माइनस आयोटा, तो ई रेस टू माइनस थीटा माइनस ई रेस टू थीटा अपॉन 2, वो माइनस आयोटा को अंदर ले गए, तो साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर लेके जाता, आयोटा यहीं रहने देता, ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाय 2, एंड दिस इज प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि ये प्योरली रियल है और आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है, तो दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी। तो इससे ये पता चलता है कि साइन आयोटा थीटा एक प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। और एक और चीज़, साइन आयोटा थीटा जो है वो आयोटा टाइम्स ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाई 2 है, विच इज़ नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि ये होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा और आयोटा एज इट इज़ रह गया, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो हमें क्या क्या पता चला, कॉस आयोटा थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आयोटा थीटा जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। ये सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो सपोज कल को अगर मुझे पूछा गया साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या होगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बताओ इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो साइन अल्फा कॉस आयोटा बीटा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो यानी साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को अगर मैं एक्सपैंड करूँ, साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को मैं एक्सपैंड करूँ, तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। So this is the real part and this is the imaginary